नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 15 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हुरून ग्लोबल 500 रैंकिंग विच इंडियन कंपनी टॉप इन मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज। तो 500 की रैंकिंग जारी की गई हुरून के द्वारा, जिसमें मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में भारत की रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पर रही। और अगर बात की जाए दुनिया पर टॉप की, तो दुनिया पर टॉप एप्पल की कंपनी ने किया है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी द फर्स्ट टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ऐसा पहला देश बना है ये जिसने अपने स्पेक्ट्रम को, जिसका वो यूज संचार के लिए करता है, उसको नीलाम करने की घोषणा कर दी है। और ये देश कोई और नहीं है, भारत ही एक ऐसा देश है जो कि पहला देश ऐसा बना जिसने अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम को जो यूज़ करता था उसका ऑक्शन कर दिया है, जिससे कि उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत को ना करना पड़े और उसका जो रख रखाव है वो किसी प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से किया जाए। तो इसको रेगुलेट करने की भारत की सरकार है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को रेगुलेट कर रही है, का ऑक्शन कर रही है, जिससे कि प्राइवेट प्लेयर अब इसके आगे चल के जो भी इसका एनकरेजमेंट है, इसको बढ़ाना और इसको प्रमोट करना, जिससे कि और बेहतर इसको किया जा सके, अब करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्राई के चेयरमैन के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि हम अपने स्पेक्ट्रम, अपने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करने वाले हैं। आगे बात करें तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इसरो ने जियो लद्दाख, जो कि क्या है, जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल है, लद्दाख के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया है। MK3 हेलीकॉप्टर इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। भारत की पहली रॉकेट फैसिलिटी तेलंगाना में, इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी तेलंगाना में लॉन्च हुई। यूएस की स्पेस एजेंसी नासा, जिसने आर्मिटिज 1 रॉकेट को लॉन्च किया और सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। ये एक मून मिशन है जिसमें मैन और वुमेन दोबारा से मून में जाएंगे। स्काईरूट एरोस्पेस पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने रॉकेट को डेवलप किया है और लॉन्च भी किया जा चुका इसरो के द्वारा। इसरो जिसने अपना मून और मार्स मिशन को लॉन्च किया और ये दोनों मिशन डार्केस्ट साइड के लिए लॉन्च किए गए हैं। चंद्रयान 3 को अगस्त 2023 में इसरो के चेयरमैन के द्वारा अनाउंस किया गया है कि हम लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऊना में लॉन्च किया और IIT गुवाहाटी में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री पास्ड द टोबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया है? और ये कोई और देश नहीं, ये देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए तंबाकू को बैन कर दिया है। अब जो बच्चे 2009 के बाद, 1 जनवरी 2009 के बाद जो जन्म लेंगे, उनके लिए सिगरेट, तंबाकू बैन हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ पर ये एक रूल बनाया, एक लॉ बनाया कि अब जो बच्चे इस उम्र से आगे के पैदा होंगे उनको सिगरेट सेल करना प्रोहिबिटेड है, जिससे कि उनको तंबाकू वगैरह का सेवन बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अब जो भी हमारे इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन,
पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन, नेपाल में 19th नंबर का हैंडक्राफ्ट ट्रेड फेयर काठमांडू में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ओपनिंग सेरेमनी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 की रोम इटली में ऑर्गेनाइज हुई। पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो आंसर होगा आर्टे। कौन बनी है? आर्टे बनी है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने पेड्रो कास्टिलो की जगह ली है। प्रेसिडेंसी भारत G20, SCO और UNSC की दिसंबर के महीने में भारत ने ग्रहण की है। और भारत और UAE मिलकर रूपी और दिरहम में ट्रेड करने की बात को डिस्कस कर चुके हैं। और अब जिस तरीके से भारत रशिया की जो करेंसी रूबल के साथ ट्रेड कर रहा है, उसी प्रकार से आगे चल के UAE के साथ भी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप ऑस्ट्रेलिया में डेवलप होना शुरू हो गया है। असीम मुनीर पाकिस्तान की आर्मी के नए चीफ बन गए हैं। शेर बहादुर देओबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नताशा पिर्क मूशर पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है स्लोवेनिया की। स्विट्जरलैंड जिसने लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च किया। आगे बात करें, अगर आप अपनी करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको यह आसानी से मिल जाएगी। और 10 महीने का इसमें करंट अफेयर कवर किया गया है, तो आप इसको परचेज करेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिट देगा। अगला क्वेश्चन, जीका वायरस हैज बीन डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इनमें से किस राज्य में पहली बार जीका वायरस का पता चला है? तो जीका वायरस का पहली बार पता चला है कर्नाटका में। ध्यान रखिएगा, जीका वायरस भारत में सबसे पहले केरल में डिटेक्ट हुआ था और अब ये कर्नाटका में पहली बार डिटेक्ट हुआ है। 5 साल की एक लड़की है उस पर। ध्यान रखिएगा, जीका वायरस का सबसे पहला दुनिया में डिस्कवरी 1947 में की गई थी और युगांडा में ये मिला था। तो ध्यान रखेंगे, अब ये भारत में भी आपको एक केस मिल चुका है। कर्नाटका में पहला केस मिला है और भारत में पहला केस केरल में मिला था। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका को स्टेट के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। डिस्ट्रिक्ट 31 है। गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं चीफ मिनिस्टर। बसवराज एस बोम्मई है। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहां की काउंसिल में 75 सीट्स और असेंबली में 224 सीट आती हैं। राज्यसभा में 12 सीट, लोकसभा में 28 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। नेशनल पार्क में अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, नगरहोल या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो कर्नाटका इंटरनल बाउंड्री गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के साथ बनाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एवरी ईयर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 14 दिसंबर को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 दिसंबर को हम हर साल अपने यहाँ पर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हम एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने के लिए प्रमोट करते हैं लोगों को। और इसमें हम RRR का यूज़ करते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। इन 3 वर्डों को प्रमोट करने की कोशिश होती है। अब जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने इस मंथ में पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। जैसे वर्ल्ड एड्स डे हमने 1 दिसंबर को पढ़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिवीजन है। इसमें आपको ऑलमोस्ट 15 टू अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज का करंट अफेयर रिवाइज होता है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप लंबे समय तक करंट अफेयर को याद कर पाते हैं। तो इसीलिए आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और आपको करंट अफेयर याद रहना शुरू हो जाएगा। और 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व होता है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को। और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर। आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर। 72 नंबर का ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर।
यूनिसेफ डे 11 दिसंबर और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को ऑब्जर्व होता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज लॉन्चिंग द नमथु क्लिनिक स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द अर्बन पीपल ऑन 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को किस राज्य ने नमथु क्लिनिक स्कीम को अपने यहाँ पर लॉन्च किया, जिसमें जो शहर में रह रहे पुअर्स हैं उनको बेनिफिट दे सके। तो आपको बता दूं, ये जो नमथु क्लिनिक है ये कर्नाटका में लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। नमथु क्लिनिक दिल्ली की जो एक वो मतलब मोहल्ला क्लिनिक टाइप की एक प्रकार की स्कीम को कॉपी करने की कोशिश की गई है, जिसमें अर्बन पीपल्स की जो इलाज है उसको फोकस पे रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तमिलनाडु पहला स्टेट ऐसा बना जिसने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया। केसीआर मतलब तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव जी की बात की जा रही है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति पार्टी रखा था। पहले इसका नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी था। मेघालय जो कि एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब बना है, और किसके लिए बना है, तो हेल्थ केयर की फैसिलिटी को इजी ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने में ये हब बना है। महाराष्ट्र जो कि सेपरेटली दिव्यांग डिपार्टमेंट इन्होंने डेवलप कर दिया। इलेक्शन कमीशन जिसने सिंगल पोलिंग बूथ मतलब पोलिंग बूथ बना दिया और सिंगल वोटर के लिए, कहां पर, गुजरात में। मेघालय पहला स्टेट ऐसा बना जो कि नॉर्थ ईस्ट का पहला है और भारत का थर्ड है जिसने मेंटल हेल्थ स्कीम को डेवलप किया। वैसे मेंटल हेल्थ स्कीम केरल में पहली बार लॉन्च हुई थी। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम MLN को लॉन्च किया है। मणिपुर नॉर्थ ओलंपिक गेम्स में टॉप कर गया है और नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स को मेघालय में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला क्वेश्चन, इंडिया साइंड द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद विच कंट्री। तो भारत ने किस देश के साथ प्रवासन मतलब माइग्रेशन और गतिशीलता पर इरादे की संयुक्त घोषणा का पर हस्ताक्षर किया है। तो मतलब मिलकर माइग्रेशन और मोबिलिटी के ऊपर काम किया जाएगा और ये भारत और फिनलैंड के द्वारा किया गया है। तो भारत और फिनलैंड अब इसको मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये कहा गया कि हाँ, हमने फिनलैंड के साथ इसके ऊपर साइन अप किया है, जिससे दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे इस फील्ड में। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट एक्सटेंड रूफटॉप सोलर स्कीम टिल विच ईयर। तो सरकार किस वर्ष तक रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार करेगी? तो कर चुकी है, मतलब आंसर होगा 2026 तक। मार्च 2026 तक भारत अपनी रूफटॉप जो स्कीम चल रही है जिसमें सोलर पैनल सरकार के द्वारा सब्सिडाइज लगाए जाते हैं, जिसमें पर किलोवाट में 14,588 रुपया का फिक्स्ड सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। और इसमें सरकार 3 अगर आप किलोवाट पावर की लगाते हैं तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना पैसा सरकार आपको सब्सिडी के रूप में दे देगी। इसको 31 मार्च 2026 तक इसको लॉन्च किया गया कि अब जब तक हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसको हम चलाकर रखेंगे। भारत का टारगेट इस चरण के लिए क्या रखा है? तो 4000 मिलियन वॉट रखा है। अगर इतना टारगेट कंप्लीट होता है तो उसके बाद इस सब्सिडी को खत्म कर दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच पीरियड इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड एट ओरियूर फॉर द फर्स्ट टाइम इन रमनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो रमनाथपुरम जिले में पहली बार ओरियूर में किस काल का शिलालेख मिला है? तो आंसर यहां पर होगा, यह मिला है पांड्या काल का। तो पांड्या काल का जो शिलालेख है, जो छूटी हुई चीज़ें हैं जो अभी तक ढूंढ रहे थे वो नहीं मिल रही थी, उस प्रकार की कुछ जो उस टाइम के जो प्रचलित चीज़ें हैं वो मिली हैं। याद रखिएगा कहाँ मिली है? तो ओरियूर में मिली है, ये तमिलनाडु में अवेलेबल है। ठीक है, और पांड्या एरा का ये मिला है, ध्यान रखेंगे।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड प्रधानमंत्री इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑन December 11? तो 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागपुर से बहुत सारे इनॉग्रेशन किए, उसी में से एक एम्स का इनॉग्रेशन भी किया है। मतलब एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसको इन्होंने लॉन्च किया है। आंसर होगा गोवा में इसे लॉन्च किया गया है, तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन भी लॉन्च किया है, और आयुर्वेदा वाला तो गोवा में किया और यूनानी वाला गाजियाबाद में किया। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ही अलग अलग हैं। और होम्योपैथी वाला दिल्ली में किया। तो 3 इनॉग्रेशन हुए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में गाजियाबाद में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली में। ये तीनों ध्यान रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें तो आज की क्विज की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी फ्लैग्ड ऑफ 6th वंदे भारत ट्रेन ऑन विच रूट? तो किस रूट में 6ठी वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट की गई? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।